जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। राजधानी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम के निजी सचिव रहे और मध्य प्रदेश बसपा के प्रभारी पूरन सिंह हरिद्वार ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इनके अलावा कांसीराम के भतीजे बलविंदर सिंह ने भी आपकी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में पटका और टोपी पहनाकर सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरन सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट 1 घंटे यानी कुछ घंटे के बाद ऐलान होने वाला, लेकिन आपको बता दें कि 2 घंटे देर से वोट की गिनती शुरू हुई। शाम 4 बजे तक 285 विधायक की वोटिंग पूरी कर दी गई और शाम 5 बजे की वोटों की गिनती शुरू होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग को मेल कर 2 विधायकों के वोट पर आपत्ति दर्ज कराई और इन वोटों को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मीटिंग शुरू की। इस वजह से वोटों की गिनती समय पर शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस की शिकायत को नामंजूर कर दिया। एक नए सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 कर्मचारी अप्रेजल के बाद अपने मौजूदा संस्थान से इस्तीफा देना चाहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नमन HR के मैनेजमेंट कांस्टेलिंग कंपनी द्वारा शेयर किए गए डाटा से पता चला है कि जिन 3 सेक्टर्स में अधिकतर कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, उनमें 37% के साथ सर्विस, 31% के साथ मैन्युफैक्चरिंग और 27% के साथ IT शामिल है। लिंक के आधार पर देखें तो हर 10 में से 6 पुरुष कर्मी आने वाले महीने में अपनी काम की जगह से इस्तीफा देना चाहता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी प्रमुख होम लोन ब्याज दर 0.60% बढ़ाकर 7.50% कर दी है। LIC HFL ने सोमवार को कहा है कि इस वृद्धि के साथ होम लोन पर ब्याज दर अब 7.50% से शुरू होगी। नई ब्याज दरें 20 जून 2022 से प्रभावित है। होम लोन की ब्याज दर दरअसल स्टैंडर्ड ब्याज दर है, जिससे LIC HFL के लोन की ब्याज दर जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक जब से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा, उसके बाद से होम लोन, पर्सनल लोन आदि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार के हालिया कदम से खाने वाले तेल के दाम में गिरावट आई। हालांकि दाम अब भी सामान्य से अधिक है, लेकिन घोर महंगाई की तुलना में 10 से 20 रुपए की राहत मिली। सरकार ने अभी हाल में पाम ऑयल और सोया ऑयल को लेकर एक नई घोषणा की। यह घोषणा बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती को लेकर थी। इससे भारत में हर तरह के खाद्य तेल के दाम घटे हैं। बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती का फायदा खाद्य तेल की कंपनियों को मिला है। मानसून विदर्भ क्षेत्र में भी पहुंच चुका है, इससे किसान खुश है। उन्होंने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह तक यहां बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित हो रही थी। रविवार को यहां के गोंदिया जिले में अब जमकर बारिश हुई, यानी मानसून पहुंच गया है। इससे जिले के किसानों को राहत मिली है। कृषि विभाग के भरोसा है कि गोंदिया जिले में बारिश जारी रहेगा तो जल्द ही यहाँ खेतों की तस्वीर बदल जाएगी। फसलों की बुआई के लिए नमी जरूरी, इसलिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस इंतजार में बुआई में 15 दिन की देरी हो चुकी है। पूरे विश्व में आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू में स्थित शाही महल परिसर में योग दिवस मनाएंगे। मंगलवार की सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक प्रधानमंत्री योग करेंगे। उनके साथ 12,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, समाज सेवी संगठन से जुड़े लोग और कई स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चांद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और PM का साथ योग करेंगे। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक जियो लगातार अपने ग्राहकों के लिए नए नए प्लान और ऑफर्स लाती रहती है। इन ऑफर्स के जरिए वो अपनी प्रतिद्वंदी एयरटेल और VI को कड़ी टक्कर देती ही रहती है। जियो जहां एक तरफ महीने में 200 रुपये से भी ज्यादा देने वाले ग्राहकों को टारगेट करा, वहीं दूसरी ओर उसने 100 रुपये से भी कम वाले यूजर्स का भी ध्यान रखा और उनके लिए एक धांसू प्लान लॉन्च किया है। बता दें कि जियो ने 100 रुपये से भी कम खर्च करने वाले यूजर्स के लिए 75 रुपये का एक बेहतरीन प्लान लॉन्च किया, जिसके माध्यम से यूजर्स का डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। जियो के इस प्लान से यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, जिसके माध्यम से वे घंटों तक बात कर सकते हैं। कॉलिंग के अलावा यूजर्स को 2.5 GB डेटा भी मिलेगा, जिससे वह वीडियोस देख सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं।
सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान भी किया, जिसका पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है, जहां उन्होंने योजना का नाम लिए बिना कहा कि कुछ फैसले अनुचित लगते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समय के साथ उन फैसलों से राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी। यह हमें नए रास्ते और नए संकल्प की ओर ले जाता है। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में हर युवा के लिए डिफेंस सेक्टर खोल दिया है। बता दें कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के सियासी समीकरण के ठीक करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी समेत 4 नेताओं को कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे चुके उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी पहली बार पार्टी की शीर्ष नीति नियामक इकाई में मनोनीत किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस के महासचिव अजय माकन को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि माकन कुलदीप बिश्नोई के बगावत के चलते हार गए। वैसे हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी खिंचातान को खत्म करने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साधने के लिए पार्टी हाईकमान को ना चाहते हुए भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से शैलजा का इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन गुरुवार को सोनिया गांधी ने शैलजा को कार्य समिति में अतिरिक्त सदस्यता दी। कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त कांग्रेस में सबसे दिग्गज कानूनविद हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पार्टी के सियासत को प्रासंगिक नहीं बना सके। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के अलावा मुर्मू को कुछ अन्य दलों का भी समर्थन जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की है। बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू ने ममता से अपने लिए समर्थन की बात की है। द्रौपदी मुर्मू के इस फोन का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी, लेकिन समर्थन पर ममता ने हामी नहीं भरी। उन्होंने मुर्मू से कहा है कि पार्टी तय करेगा कि क्या करना है। हालांकि ममता का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। विपक्षी दलों ने आपसी सहमति से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सोना और चांदी लगातार गिरावट के निचले दायरे में ट्रेंड कर रहा है और आज सोना 47,500 के रेट के भी नीचे फिसल गया है। देश के कई शहरों में सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड ऊपरी स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आज भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज सोना 200 रुपए की गिरावट के साथ 47,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। ये रेट 22 कैरेट सोने के लिए है। इसके अलावा 24 कैरेट सोने के दाम 230 रुपए सस्ते होकर 51,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। पिछले 2 दिनों में मुंबई में चांदी 500 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। कोविड वैक्सीन को लेकर दवा नियामक प्राधिकरण का एक्सपर्ट पैनल आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन की समीक्षा करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने 207 साल और 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी की मांग की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 16 मार्च और 1 जून को सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह के समक्ष 2 आवेदन दिए थे। इसके बाद अप्रैल में अपनी पिछली बैठक में विशेषज्ञों के पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 7 से 11 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मांग करने के आवेदन को लेकर इससे जुड़े और अधिक डेटा मुहैया कराने की मांग की थी। देश में सामान्य दिनों में बैंकों में लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक कामकाज होता है, लेकिन छुट्टी के दिन ये रुके रहते हैं। भारत की बड़ी संख्या अभी भी बैंक जाकर अपने वित्तीय कामकाज कराने में विश्वास रखती है और कई काम ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं तो बैंक का रुख करना ही पड़ता है। हालांकि आपको नया महीना शुरू होने से पहले जान लेना चाहिए कि बैंकों में छुट्टियां किस किस दिन पड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जुलाई का महीना आने वाला है तो आपको यहाँ इस बैंक में हॉलीडे जानकारी दी जा रही है। और आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2022 की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। इसके मुताबिक जुलाई में कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे के स्वामित्व वाली कंपनी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें बृहन मुंबई नगर निगम के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें उनके 8 मंजिला जुहू बंगले में कथित रूप से अनाधिकृत संरचनाओं को बनाए रखने से इनकार किया गया था। हालांकि न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति एम.जी. स्वेलिकर की खंडपीठ ने राणे के बंगले पर जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा को 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया ताकि राणे की कंपनी से उच्चतम न्यायालय को चुनौती दे सके।
अगले 7 दिन तक बारिश नहीं होगी और तापमान का स्तर भी सामान्य रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से केवल 2.2 डिग्री सेल्सियस ही कम है। पिछले 24 घंटे में बारिश का स्तर शून्य रहा। बीते कुछ दिनों में बीच बीच में हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया था और शहरवासियों को गर्मी से काफी राहत मिली थी और अधिकतम तापमान 11 डिग्री कम होकर 31 डिग्री तक पहुंच गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।